7 ऐसे अद्भुत योद्धा जिन्हें मृत्यु कभी छू नहीं सकती। आखिर कौन है ये चिरंजीवी? इनके चिरंजीवी होने के पीछे कौन सा रहस्य है? क्या वह अभी भी जिंदा है? और आखिर कहाँ रहते हैं यह 7 चिरंजीवी? पहले कौन है 7 चिरंजीवी ये जानते हैं, और वह कहाँ पर है, इस रहस्य पर्दा उठाने की हम कोशिश करेंगे। इसीलिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। नंबर 1, भगवान परशुराम। भगवान परशुराम श्री विष्णु जी के एक अवतार के रूप में माने जाते हैं। उनका जन्म ऋषि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका के घर पर हुआ था। परशुराम नाम का अर्थ है परशु, यानी कुल्हाड़ी धारण करने वाले राम। वे जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने क्षत्रियों के विरुद्ध युद्ध किया था। जब उनके पिता जमदग्नि का अपमान हुआ था, तो परशुराम ने प्रण लिया कि वे अत्याचारी क्षत्रियों का संहार करेंगे। अपने इस संकल्प को पूरा करते हुए उन्होंने 21 बार इस धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। उन्होंने अपने जीवन को अन्याय और अराजकता का अंत करने के लिए समर्पित किया था, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। ऐसा माना जाता है कि परशुराम आज भी धरती पर जीवित हैं। नंबर 2, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा का नाम हिंदू पौराणिक कथाओं में एक रहस्यमय योद्धा के रूप में आता है। महाभारत के प्रमुख योद्धाओं में से एक अश्वत्थामा को अपनी अपार शक्ति, शौर्य और ज्ञान के लिए जाना जाता है। लेकिन उनकी कहानी केवल एक महान योद्धा की नहीं है, यह कहानी है अमरता, श्राप और अनंत पीड़ा की। अश्वत्थामा महाभारत के महान गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। कौरवों और पांडवों के साथ साथ गुरु द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र अश्वत्थामा को सभी अस्त्रों का ज्ञान दिया था। गुरु द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को नारायण अस्त्र का भी ज्ञान दिया था, जिसका प्रयोग उन्होंने अपने सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन को भी नहीं सिखाया था। उनके माथे पर एक दिव्य मणि थी, जो उन्हें अदित्य शक्ति और रोगों से रक्षा प्रदान करती थी। अश्वत्थामा को शिव जी का भक्त माना जाता है और उन्होंने कठोर तप करके शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त किया था, जिससे उनकी ताकत और बढ़ गई। कुरुक्षेत्र के युद्ध में वे कौरवों के पक्ष में लड़े थे और उनकी वीरता और शक्ति युद्ध के दौरान कई बार सामने आई। कुरुक्षेत्र में जब पांडवों ने छल से द्रोणाचार्य का वध कर दिया था, तब अश्वत्थामा में प्रतिशोध की आग भड़क उठी। पांडवों का नाश करने के लिए अश्वत्थामा ने नारायण अस्त्र का प्रयोग किया था, जिसे किसी भी तरह से रोका नहीं जा सकता था। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में इस शस्त्र का प्रयोग किया तो कुरुक्षेत्र में पांडवों की सेना में हाहाकार मच गया था। नारायण अस्त्र भगवान विष्णु का दिव्य अस्त्र था। इस अस्त्र के सामने जो आता था वह भस्म हो जाता था। इस अस्त्र को काटने की जितनी कोशिश की जाती थी, वह अस्त्र उतना ही तीव्र हो जाता था। नारायण अस्त्र को रोकने का एकमात्र तरीका था कि उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया जाए, यानी उसके सामने कोई हथियार ना उठाए और शांत हो जाए। अश्वत्थामा के नारायण शस्त्र से बचने के लिए श्री कृष्ण ने पांडवों को सलाह दी कि वे और उनकी सेना सभी हथियार छोड़कर शांत खड़े हो जाएं और उस अस्त्र के सामने आत्मसमर्पण करें। श्री कृष्ण के कहे अनुसार जिन्होंने हथियार छोड़ दिए और शांत खड़े हो गए, वे सुरक्षित रहे। लेकिन जिन योद्धा ने गुस्से में आकर या डर से नारायण अस्त्र का सामना करने लगे, वे अस्त्र की तीव्र अग्नि में जल गए। इस तरह श्री कृष्ण की सूझबूझ और सलाह से पांडवों और उनकी सेना ने नारायण अस्त्र का सामना किया था। युद्ध के अंतिम दिन दुर्योधन के मृत्यु के बाद अश्वत्थामा ने पांडवों से बदला लेने की ठानी। रात के समय अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में घुसकर पांडवों के सभी पुत्रों का वध कर दिया। यह कार्य और धर्म के विपरीत था, क्योंकि उन्होंने निहत्थ सोए हुए योद्धाओं पर वार करके उनका वध किया था। इसके बाद अश्वत्थामा ने पांडवों पर ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग किया था। ब्रह्मास्त्र को काटने के लिए अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र को छोड़ा। अगर दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराता तो इससे पूरी पृथ्वी का विनाश हो जाता। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने अपने चलाए हुए ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानते थे, लेकिन उन्हें इसको वापस लेना नहीं आता था। तब अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर भेज दिया। वह पांडवों के वंश का विनाश करना चाहता था।
भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि ब्रह्मास्त्र का प्रभाव उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ने वाला है, तो उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों से उस बच्चे की रक्षा की थी। श्री कृष्ण ने बालक को जीवन दान दिया और अश्वत्थामा को श्राप दिया। वह युगों युगों तक भटकता रहेगा, उसे ना तो मृत्यु मिलेगी और ना ही उसके पीड़ा को शांति मिलेगी। अश्वत्थामा के माथे की मणि को भी श्री कृष्ण ने निकाल लिया था। इस श्राप के कारण ही अश्वत्थामा आज भी जीवित है। लोगों का मानना है कि वे हिमालय के घने जंगलों, वनों और गुफाओं में निवास करते हैं। उनके बारे में कई कहानियां सुनी जाती हैं, जिनमें दावा किया गया है कि लोगों ने अश्वत्थामा को देखा है। कुछ लोग मानते हैं कि वे मध्य प्रदेश के जंगलों में या फिर उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में विचरण करते हैं। कई साधु और तपस्वी ने अश्वत्थामा को गंगा के किनारे किसी सुनसान जगहों पर देखा है। कहा जाता है कि उनकी पीड़ा और घाव अब भी वैसी ही है जैसे उन्हें श्री कृष्ण से श्राप मिला था। जो साधु हिमालय में तपस्या करते हैं, उन्होंने भी एक लंबे बलशाली व्यक्ति को देखा है, जिसका शरीर घावों से भरा हुआ है और जिससे दुर्गंध आती है। जब उस व्यक्ति से पूछा कि वह कौन है, तो उसने खुद को अश्वत्थामा बताया और बताया कि वह अपने पापों के कारण श्रापित होकर भटक रहा है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के अशीरगढ़ किले में स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर में अश्वत्थामा आज भी दर्शन देने आते हैं। कहा जाता है कि वह हर सुबह इस मंदिर में पूजा करने आते हैं और भगवान शिव को फूल चढ़ाते हैं। इस मंदिर के पुजारियों का कहना है कि कई बार लोगों ने सुबह सुबह मंदिर में फूल और ताजे जल के चढ़ावे देखे हैं, जबकि रात में वहां कोई नहीं जाता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका ऐसा करने से हमें और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। नंबर 3, कृपाचार्य। कृपाचार्य को हिंदू धर्म के साथ 7 चिरंजीवियों में गिना जाता है। उनके पिता का नाम शरदवान और माता का नाम जनपद था। उनका जन्म एक विशेष परिस्थिति में हुआ था। जब शरदवन तपस्या कर रहे थे, तब इंद्रदेव ने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए एक अप्सरा को भेजा था। इस कारण उनकी तपस्या भंग हो गई और उनसे 2 संतानें प्रकट हुईं, जिसमें एक लड़का था और दूसरा लड़की। लड़के का नाम कृप और लड़की का नाम कृपी रखा गया। कृपाचार्य को हस्तिनापुर के राजा शांतनु ने अपनाया था। कृपाचार्य एक महान गुरु और आचार्य थे, जिन्होंने न केवल युद्ध कला बल्कि धर्म और नीति की भी शिक्षा दी थी। वे पांडवों और कौरवों दोनों के गुरु थे। महाभारत के युद्ध में कृपाचार्य ने कौरवों का साथ दिया। कौरवों के पक्ष में होने के बावजूद उन्होंने हमेशा धर्म का पालन किया, जिससे संतुष्ट होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अमरता का वरदान दिया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद जब कौरवों की सेना पूरी तरह से नष्ट हो गई, तब कृपाचार्य कुछ गिने चुने बचे हुए योद्धाओं में से एक थे। चिरंजीवी होने के कारण वे आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। पुराणों के अनुसार कृपाचार्य आज भी ऋषियों के बीच रहते हैं और धर्म और शिक्षा का प्रचार करते हैं। नंबर 4, महर्षि वेदव्यास।